जय श्री राम दोस्तों। रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल हुआ करते थे, पर एक श्राप के चलते उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रावण के पुनर्जन्म के बारे में। इसी से जुड़ी है जय और विजय की कहानी। आज के वीडियो में हम विस्तार से जय और विजय के जीवन की कहानी समझेंगे, साथ ही रावण के पुनर्जन्म की बात भी इससे स्पष्ट हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज की ये रोचक कहानी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम पहुँचे, तो बैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने ब्रह्म कुमारों से कहा, रुकिए, अभी भगवान से मिलने का समय नहीं है, हमें किसी को भी अंदर भेजने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर ब्रह्म कुमारों ने हैरानी जताते हुए कहा, भला भगवान से मिलने के लिए भी किसी से अनुमति चाहिए होगी? भगवान से तो कोई कभी भी मिल सकता है। इस पर जय विजय ने कहा कि आपकी बात तर्क सम्मत हो सकती है, परंतु हमारे कार्यक्षेत्र से बाहर है। इस क्षण हम आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। इस बात से क्रोधित होकर सनक आदि ब्रह्म कुमारों ने जय विजय को धरती पर जन्म मरण के बंधन में गिरने के लिए श्राप दे दिया और वहां से चले गए। ये श्राप पाकर जय विजय जोर जोर से रोकर विलाप करने लगे। तभी भगवान विष्णु जी वहां आए और उन्होंने जय विजय से विलाप का कारण पूछा। जय विजय ने भगवान को पूरी बात विस्तार पूर्वक बताई। भगवान जी ने उनसे कहा कि मैं श्राप को शून्य तो नहीं कर सकता, क्योंकि इससे श्राप देने वाले का एवं उनके तप का अनादर होगा और कर्म चक्र विवादित होगा, परंतु तुम अपने स्थान पर अपना कार्य का वहन कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें इस श्राप से शीघ्र मुक्त होने के 2 उपाय बताता हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई एक चुन सकते हो। पहला, तुम दोनों धरती पर 7 बार मेरे भक्त के रूप में जन्म लो, या फिर 3 बार मेरे शत्रु के रूप में और मेरे हाथों से अंत गति को प्राप्त हो। जय विजय ने हाथ जोड़कर धरती पर 3 जन्म लेने की बात स्वीकारी। वो जल्दी से जल्दी प्रभु की सेवा में वापस लौटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 7 बार भक्त के रूप में जन्म लेने से अच्छा 3 बार शत्रु के रूप में जन्म लेकर भगवान के हाथों मुक्ति पाना स्वीकार लिया। और दूसरा, तीनों जन्म में प्रभु उनका वध करने आएंगे, तो उन्हें हर जन्म के अंत में प्रभु के दर्शन भी होंगे। भगवान विष्णु जी उनकी भक्ति देखकर मुस्कुराए और उनकी इच्छित 3 जन्मों के लिए तथास्तु कहकर चले गए। इसके बाद जय विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष नाम के दैत्य बने। जब हिरणाक्ष ने एक बार धरती को उसकी कक्षा से बाहर खींचकर ब्रह्मांडीय सागर में छिपाने का प्रयास किया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध कर दिया और धरती को पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और ब्रह्मदेव से कई तरह के वरदान पाकर वो स्वयं को अमर समझने लगा और भगवान की सत्ता को नीचा दिखाने का हर संभव कार्य करने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने नारायण भक्त पुत्र प्रहलाद को भी सताना शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का भी वध कर डाला। उसके बाद जय विजय अपने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। रावण और कुंभकर्ण की कहानी आप सभी जानते हैं। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, तो राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई कर दी थी। इस लंका की चढ़ाई में उनका साथ देने वाले वीर हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जैसे महान योद्धा रहे। इस जन्म में रावण लंका का राजा था और कुंभकर्ण उसका भाई बना। तब प्रभु ने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्र राम के रूप में जन्म लिया। उसके बाद जब प्रभु राम ने लंका पर चढ़ाई की, तो रावण और राम का भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, साथ ही कुंभकर्ण का वध भी इसी युद्ध में किया गया। इस तरह से रावण और कुंभकर्ण के रूप में जय और विजय का दूसरा जन्म भी पूरा हुआ।
अब बात कर लेते हैं जय और विजय के तीसरे जन्म की। तीसरे जन्म में जय और विजय शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्मे थे। इनके इस जन्म के समय नारायण अपने पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण बन धरती पर आए। भगवान श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र के रूप में शिशुपाल और दंत वक्र ने जन्म लिया था। भाई होने के बाद भी ये दोनों भगवान श्री कृष्ण से बैर रखते थे। इस बैर का कारण वही था कि जय और विजय के रूप में उन्होंने ब्रह्मपुत्रों से श्राप पाया था। इसी श्राप के चलते उन्हें भगवान श्री कृष्ण से भी बैर रखना था और इसी वजह से भगवान प्रभु को वो अपना शत्रु मानते थे। इनके बुरे कर्मों के चलते इस जन्म में श्री हरि ने इनका वध कर दिया। इस प्रकार ये दोनों 3 जन्मों तक प्रभु के शत्रु के रूप में जन्मे। उसके बाद वे पुनः जय विजय के रूप में वैकुंठ लोक लौट आए। जय विजय की ये कहानी हमें एक संदेश देती है। वो संदेश कर्म फल का संदेश है। कर्म फल कभी टलता नहीं। अगर आपने ऐसा कोई कर्म किया है जिसका दंड निश्चित हो गया है या शुभ अशुभ कर्म कोई किया है तो उसका फल भोगने के लिए आपको पृथ्वी पर या कहें कि मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। और आपके जो पूर्व जन्मों के सुख दुख पाप पुण्य हैं उनका भोग करना पड़ेगा। उनका भोग करने के बाद ही आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। उसके पीछे भी एक शर्त रहती है कि अगर इस जन्म में आपने अपने पुनर्जन्म के सुख और दुख पाप और पुण्य का भोग करते हुए इस जन्म में कोई भी पाप पुण्य न किया हो, अपने सभी कर्म परमपिता परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए हों, उसके बाद ही आप मोक्ष के भागी बन जाते हैं। इसीलिए आपने जो भी कर्म किया है उसका फल आपको भोगने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग अलग योनियों में भी जन्म लेना पड़ सकता है। हो सकता है किसी जन्म में आप बिच्छू, बंदर, घोड़ा, भालू, कीट, पतंगा, वृक्ष, पौधे किसी भी योनि में आपको जन्म मिल सकता है। उस जन्म में रहकर आपको अपना कर्म फल भोगना पड़ेगा। उसके बाद मनुष्य रूप में जन्म लेकर आपको अपने जो पाप और पुण्य हैं उनका हिसाब भी पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अगले जन्म का जो काल चक्र है वो शुरू हो जाता है। इस जन्म में जो आप पाप और पुण्य करेंगे उनका जो फल होगा वो आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में भगवत प्राप्ति की बात कही गई है, मोक्ष की बात कही गई है, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की बात कही गई है। और वो मुक्ति आपको सिर्फ एक ही चीज़ से मिल सकती है और वो होती है भगवत भजन से, भगवत आराधना से, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से, भगवान नारायण की स्तुति करने से आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो थी रावण के पिछले जन्मों की कहानी, रावण के पुनर्जन्मों की कहानी, जय विजय को मिले हुए श्राप से जो उनके अगले 3 जन्म में उनको जन्म लेना था उसकी कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।